हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। और आज गुड न्यूज़ है, सिविल सर्विस प्रीलिम्स का डेट आ गया है और आईएएस 2020 का एग्ज़ाम इस साल 4 अक्टूबर 2020 को होने जा रहा है। तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और ख़ासकर छात्रों के लिए, जो छात्र अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। तो जो एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, आप सो मत जाना इस एक्स्ट्रा टाइम में। इस एक्स्ट्रा टाइम को बहुत ही बेजोड़ बनाना है। और जिसका मेंस क्लियर नहीं है, मेंस की तैयारी अच्छी से नहीं है और ऑप्शनल पेपर तैयार नहीं है, वो छात्र क्या कीजिए कि मेंस और ऑप्शनल को भी एक टाइम रूटीन में, शेड्यूल में ज़रूर बना के रखिए। इससे क्या होगा ना कि आपको उस वक्त पीटी जब पास हो जाएंगे तो अचानक से जो लायबिलिटी आएगी तो उससे आप बच जाएंगे, घबराहट से बच जाएंगे। तो डेट आज आ गया है और आप लोग जो उत्तर लेखन कर रहे हैं प्रतिदिन, देखो जो यूपीएससी सच में सीरियस कैंडिडेट हो ना, वो मैं मान रहा हूँ कि अभी पीटी एग्ज़ाम है, आपका प्रायोरिटी पहला प्राथमिकता पीटी एग्ज़ाम है, लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम अगर सच में सीरियस कैंडिडेट हैं तो एक क्वेश्चन प्रतिदिन मेंस का जरूर लिखिए, और वो मॉडरेट टाइप का, पेपर का भी, ट्रेडिशनल का भी, दोनों मिला करके क्वेश्चन ऐसा हो कि पेपर, न्यूज़पेपर या जो आज के घटनाएं, हाल की घटनाएं घट रही है उससे और ट्रेडिशनल बुक से, दोनों को मिला जुला करके एक क्वेश्चन ऐसा डेली पर डे लिखने का हैबिट डालिए कि जिससे आपका कंटिन्यूटी बना रहे। ये नहीं कि प्रीलिम्स एग्जाम है अक्टूबर में, तब सुस्त गति से खाली प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, इससे आपको धोखा हो जाएगा। ठीक है, तो समय का उपयोग करते हुए आपको पीटी का तो पर डे अभी से लेकर अक्टूबर तक एवरी डे आप एक पीटी का एक सेट प्रतिदिन जरूर दें, सोमवार से लेकर के शनिवार तक। सोमवार से शुक्रवार तक जीएस का टेस्ट दें और शनिवार का समय रखें सीसेट के लिए, और हफ्ता में एक दिन सीसेट को पूरा बढ़िया से समय दीजिए और ऑप्शनल पेपर को। तो जिनका एग्ज़ाम है 4 अक्टूबर को, वो तैयार हो जाए। उसकी स्ट्रैटेजी पे भी बात करेंगे हम लोग, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, उस पर बात करेंगे। उसके पहले कुछ और चीज़ें बात करना ज़रूरी है। देखो, जो सिविल सर्विस का एस्पिरेंट हो, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग क्या हो ना, जैसे एक बिजनेसमैन जो दुकान खोलता है, डेली शॉप पे जाता है, शाम में लौट के आता है, उससे तो टफ ड्यूटी नहीं है आपकी। बहुत लोगों से मेरी बात होती रहती है, बोलते हैं सर आज मैं 4 घंटा पढ़ लिया, 5 घंटे पढ़ लिया। एक शॉपकीपर देखो, जो दुकान, जो बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस करता है, छोटा मोटा बिजनेस, वो कितने घंटे दुकान खोलता है? सुबह आराम से नाश्ता वास्ता कर करके शॉप पे 9 बजे पहुंच जाता है और रात के 9 बजे तक, यानी कि 12 घंटे का ड्यूटी है, वो भी कठिन ड्यूटी। किसी का फिजिकल ड्यूटी भी ज़्यादा है और मेंटल ड्यूटी भी ज़्यादा है, किसी का फिजिकल कम है, मेंटल ड्यूटी ज़्यादा है। तो अगर आप यूपीएससी का एस्पिरेंट हो और 1 साल के बाद या 2 साल के बाद अपने आप को एज ए आईएएस ऑफिसर देख रहे हो, तब आपकी ड्यूटी कैसी होनी चाहिए? मैंने पहले ही बताया है कि 2 साल अपने आप को पिघला दो एक शॉपकीपर की तरह, उससे भी कम ड्यूटी है। मैं तो 12 घंटा पढ़ने भी नहीं बता रहा हूँ आपको। कितने घंटे बता रहा हूँ? 8 घंटे, मैक्सिमम 10 घंटे। तो एक शॉपकीपर क्या करता है? डेली जाता है, रूटीन वर्क करता है, क्या घट रहा है, क्या लाना है, क्या कस्टमर को कैसे डील करना है, कैसे मैनेज करना है, खातावाही देखना है, टैक्स देखना है, एक एक चीज़ को कैसे मैनेज करके देखता है एक छोटा सा दुकानदार भी। तो क्या आपकी ये ड्यूटी नहीं है कि आप भी एक शॉपकीपर बनो? शॉपकीपर किसका? अपने लाइफ का। शॉपकीपर किसका? अपने स्टडी का। तो जिस तरह उस शॉपकीपर की ड्यूटी है, उस तरह आप भी शॉपकीपर हैं। ये नहीं कि आप विद्यार्थी हैं तो कोई काम नहीं है, आप भी शॉपकीपर हैं अपने करियर का। और अपने आप को सस्ते में मत बेच देना। लोग होते हैं ना कि अपने आप को सस्ते में बेच दिया। सस्ते में क्या? 5,000 के जॉब में, 10,000 के जॉब में, 20,000 के जॉब में, 50,000 के जॉब में। अपने आप को सस्ते में मत बेच देना। अगर तुमने अपने आप को पहचान लिया है, अपनी क्षमता को पहचान लिया है, अपनी खूबी को पहचान लिया है। क्लियर? और सबसे बड़ी बात है संगति। देखो, जैसा संगति रहेगा ना, वैसा तुम्हारा सोच भी डेवलप हो जाएगा। अगर संगति आपका अच्छे लोग के साथ रहेगा तो सोच आपका अच्छा बनेगा। संगति आपका निगेटिव टाइप के लोगों से आप घिरे रहोगे तो आप सोच भी वैसा ही सकोगे, दायरा भी उतना ही बढ़ेगा। तो एक चीज गौर करना कि आप किन लोगों से घिरे हुए रहते हो।
आपके इर्द गिर्द कैसे टाइप के लोग रहते हैं। अगर आपके आसपास नेगेटिव टाइप के लोग रहते हैं, नेगेटिव स्टूडेंट रहते हैं, तो वो तो कोरोना से भी भयंकर खतरनाक है। जिस तरह कोरोना दूसरे को टच करने से फैलता है, खुद तो मरता ही मरता है कोरोना का पेशेंट, दूसरों को भी मार डालता है, तो वो तो कोरोना से भी भयंकर है नेगेटिव टाइप के स्टूडेंट या नेगेटिव टाइप का आपका सराउंडिंग। तो ऐसे लोगों से बचिए, गौर कीजिए, अपने आप को गौर कीजिए कि आप किस टाइप के लोगों से घिरे रहते हैं डेली। अगर 2 महीना आप नेगेटिव लोगों के साथ रहो, या आपका रूममेट नेगेटिव हो या आपका आसपास के लोग नेगेटिव हो, देखना आप पूरा नेगेटिव बन जाओगे। लिख लो। और अगर आप 2 महीना पॉजिटिव टाइप के लोगों के साथ रहो, पॉजिटिव स्टूडेंट के साथ रहो, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहो, अगर नेगेटिव भी आसपास है तो अपना थोड़ा दूरी बना लो, फिर देखो 2 महीने में आपके सोच में अंतर हो जाएगा। ठीक है। तो और जिस चीज़ की तैयारी आप लोग कर रहे हैं ना, इतना आसान नहीं है बच्चों। इसमें सोचो, एक छोटा मोटा जॉब के लिए 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 के जॉब के लिए कितना इंटरव्यू लेता है आपसे, कितना लिखित परीक्षा लेता है आपसे। सोचो, 25, 30,000, 50,000 की जॉब के लिए आपका इंटरव्यू पे भी इंटरव्यू होता है, लिखित परीक्षा होता है, कितना राउंड होता है। और एक ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी मिलने जा रहा है यूपीएससी के द्वारा, आप आईएएस बनेंगे, तो उसके सामने तो इसका बहुत बड़ा होना चाहिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस। ऐसा भी नहीं है। उस सिलेक्शन प्रोसेस के सामने ये सिलेक्शन प्रोसेस आसान है, कम है। तो आप सोचिए कि आप किस गति में मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। समय का सदुपयोग कीजिए। समय का सदुपयोग, अभी से लेकर 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, 1-1 मिनट का दोहन कीजिए। और बाकी क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं आपको बताऊंगा अभी तुरंत। 2 दोस्त एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, एक ही बेंच पे बैठ के पढ़ते हैं, और दोनों सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। एक का सिलेक्शन हो जाता है और आईएएस बन जाते हैं, और एक का 5 साल के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है। क्या गड़बड़ था? एक का सिलेक्शन हो जाता है और दूसरे का सिलेक्शन नहीं होता है। दूसरे का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है कि उसका जो सोच है कहीं न कहीं अटक जा रहा है, वो अपने सोच के कारण फंस जा रहा है। और जिसका सिलेक्शन हो जा रहा है उसका सोच कहीं ना कहीं, उसका एटीट्यूड जो है कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव है, और वो पॉजिटिव देख रहा है, वो सामने देख रहा है, बिल्कुल विजुलाइज कर रहा है। और जिसका सिलेक्शन नहीं होता है, एक ही बेंच पे बैठ के पढ़ते हैं। आईएएस मंत्रा का मैं बता रहा हूँ, इस अर्जुना 30 गुरुकुल में मैं फ़ोटो देख रहा था, पिक्चर देख रहा था, कभी कभी समय मिलता है तो उलट पुलट करके, अगर एक बेंच पे 7-8 लोग बैठे हुए तो 7-8 का सिलेक्शन एक ही बार में हो जाता है। कल मैं देख रहा था फोटो, एक बेंच पर 7 लोग बैठे हुए थे, 3 बेंच 3 लाइन में 7 लोग, और 7 का सिलेक्शन एक ही बार में बीपीएससी में। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे टाइप के लोगों के साथ रहोगे वैसा ही आपका सोच बनेगा और वैसा ही आप सक्सेस करोगे। और अगर नेगेटिव टाइप के लोगों के साथ रहोगे तो वो सबसे बड़ा कोरोना वायरस है। इस कोरोना वायरस से जितना ज़्यादा दूरी आप बना लीजिए, आपके करियर के लिए ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं यूपीएससी का। 4 अक्टूबर का डेट आ गया है दोस्तों। देखो, क्वेश्चन जो होता है ना, टोटल जो क्वेश्चन होता है यूपीएससी में, टोटल जो क्वेश्चन होता है 100 क्वेश्चन होता है। और वो क्वेश्चन पूछा कहाँ जाता है, जैसे अभी जो समय मिल गया है आपको, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यही 4 महीने का समय है आपके पास। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में तो एग्जाम ही है, तो अक्टूबर में आप क्या पढ़ेंगे? तो ये जो 4 महीने का समय है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें आप क्या पढ़ें कि आपके लिए ज़्यादा कारगर हो। ये तो नहीं कहेंगे पूरा एनसीईआरटी में जाके घुस जाइए, ये धोखा मत करना, एक काम मत करना, मिस्टेक हो जाएगा। अगर अभी तक नहीं पढ़े हो तो अभी क्या क्या कर लेना है कि जिससे आपका काम चल जाए। देखो, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसा रहता ही रहता है, यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, चाहे किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम हो। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बोल बच्चन टाइप का रहता ही रहता है। उसको हार्ड बोलिए, टू हार्ड बोलिए, या ऐसा क्वेश्चन जिसका ना सर है ना पैर है ना धड़ है, वो किसी से समझ में नहीं आता है, वो समझ के परे है। तो वो 10 क्वेश्चन अगर पहले ही टकरा गया, जैसे आपने क्वेश्चन खोला बुकलेट और वो 10 क्वेश्चन पहले ही आपको टकरा गया, तो आप कहिएगा जा, इस साल तो गया मेरा। और हो सकता है उसके बाद आसान क्वेश्चन है ना। तो वो 10 क्वेश्चन को देख के आपको नहीं घबराना है, आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। तो 10 क्वेश्चन ऐसा रहता ही रहता है स्टूडेंट, जिससे आपको लगता है कि मेरा यूपीएससी टफ हो गया, यूपीएससी आसान हो गया। 10 क्वेश्चन जो रहता है, ये 10 क्वेश्चन
ये हाई स्टैंडर्ड टाइप का रहता है, 100 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ऐसा रहता ही रहता है। ठीक है, तो आप पढ़े क्या क्या। अभी अगर हम लोग देखें तो सोर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, मैं बार बार बोलता हूँ स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखिए, पिछले 15 से 20 साल का क्वेश्चन पेपर आप जरूर देखिए। और आपको मैं ताज्जुब वाली बात बताऊंगा, उस सारे, चाहे हिस्ट्री का क्वेश्चन हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, जनरल साइंस का हो, आपका 20 से 22 क्वेश्चन रहता ही रहता है, 20 से 22 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन अगर मान के चलें ऑन एन एवरेज, तो आपका वहाँ से कवर कर ले रहा है। उसके बाद स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट, देखो यूपीएससी की तैयारी करने वाले मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करना चाहिए। पीटी का, मेंस का, कहीं भी ज्वाइन करो, अच्छे इंस्टीट्यूट पकड़ा जाए, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे आपको ठीक लगे जरूर कीजिए ज्वाइन। तो जो आप टेस्ट देते हो वो भी एक स्टैंडर्ड क्यों शब्द लगा दिया गया। मॉक टेस्ट तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन कुछ टेस्ट होता है स्टैंडर्ड पे होते हैं। तो स्टैंडर्ड अगर मॉक टेस्ट अगर आप पकड़ लोगे अच्छे से किसी इंस्टीट्यूट का, हमारे यहाँ भी चल रहा है और पर डे टेस्ट चल रहा है, तो OLP के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो पर डे। और अभी से लेकर के 4 महीने में आपको 100 टेस्ट देने को मिल जाएगा, 100 टेस्ट। अब सोच लो, जो बंदा पैटर्न पे टू द पॉइंट अगर 100 टेस्ट दे दे, कितना स्कोर कर सकता है। तो 20 से 22 क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड, जो भी यूपीएससी का स्टैंडर्ड, फिर मैं बोल रहा हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड अगर मॉक टेस्ट आपने पकड़ रखा है तो 20 से 22 क्वेश्चन आपका वहाँ से करीब करीब मिलता जुलता रहेगा, जो आपको मेंस, पीटी का और मेंस का, जब आप मेंस देंगे, प्रीलिम्स के क्वेश्चन में 20 से 22 क्वेश्चन आप आराम से उसके आधार पे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन अराउंड आपका स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट से आ जाएगा। उसके बाद ओल्ड एनसीईआरटी बुक, देखो मैं बार बार जोर देता हूँ कि खासकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हाँ, पॉलिटी, ये सब ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए, इससे आपका फायदा होता है प्रीलिम्स में। तो ओल्ड एनसीईआरटी से 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं बच्चों। तो 10 से 15 क्वेश्चन में हम लोग 10 क्वेश्चन मान के चलते हैं कि 10 क्वेश्चन ओल्ड एनसीईआरटी से आ गया। उसके बाद ओल्ड एनसीईआरटी में क्या, हिस्ट्री एंड कल्चर, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। ठीक है, और ज्योग्राफी क्लास 8 का पढ़िए ओल्ड वाली, क्लास 11 और 12 का न्यू वाली देख लीजिएगा। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट। उसके बाद इंडिया ईयर बुक हर साल आता है, इस साल का भी आ गया है 2020 का। तो इंडिया ईयर बुक से 15 से 17 क्वेश्चन तकरीबन रहते हैं। तो 15 क्वेश्चन अगर लेके चलते हैं हम लोग इंडिया ईयर बुक से, ठीक है, जो क्वेश्चन हाईलाइट कर दिया गया है और मोटे से यहाँ पे लिखा हुआ है, समझिए कि अराउंड हम लोग एवरेज इतना क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो इंडिया ईयर बुक से करीब करीब 15 से 17 क्वेश्चन मिलता जुलता आपको टैली करेगा। उसके बाद देखें तो इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, इकोनॉमिक सर्वे 5 से 7 क्वेश्चन, क्लियर, 5 से 7 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे अगर आप अच्छा से देख लेते हैं तो 5 क्वेश्चन आपको आराम से सोल्व करने में मदद मिलेगा, क्लियर। उसके बाद हम लोग देखते हैं योजना एंड कुरुक्षेत्र से तकरीबन 5 से 7 क्वेश्चन रहते हैं, योजना एंड कुरुक्षेत्र से। और पिछले 9 मंथ का जरूर देखना, 9 मंथ का अगर योजना कुरुक्षेत्र, उसमें कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के भी रहते हैं और प्रीलिम्स फैक्ट करके रहता है, तो उस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। कुरुक्षेत्र में जो प्रीलिम्स का फैक्ट रहता है, आपको मेंस में लिखने में तो मदद करेगा। 5 से 7 क्वेश्चन पिछले 9 महीने के अगर अच्छे से देख लिए तो 5 से 7 क्वेश्चन को आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, देन 5-6 क्वेश्चन आपका एटलस और जीसी लियोंग, अ सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, वो और एटलस, इससे करीब करीब 5 से 6 क्वेश्चन आपको अच्छे से अगर कर लेते हैं, खासकर चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 33 तक, 33 तक कर लीजिए जीसी लियोंग। एक हल्का फल्का रिव्यू स्पीड में अगर रिवीजन कर लेते हैं और एटलस पे अगर अच्छा से काम कर लेते हैं तो 5 क्वेश्चन आपका आराम से बन जाता है वहाँ पे। उसके बाद साइंस रिपोर्टर और विज्ञान प्रगति और द हिंदू देखेंगे। द हिंदू में साइंस एंड टेक करके स्पेशल पेज आता है वीक में 1 दिन, ठीक है। तो अगर आप द हिंदू पिछले 9 महीने का साइंस एंड टेक का कंपाइलेशन अगर मिल जाता है और साइंस रिपोर्टर विज्ञान प्रगति अगर आप देख रहे हैं तो आपका 5 से 7 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आराम से आप बना सकते हैं बढ़िया से,
ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट अगर देखें हम लोग, इन्वायरमेंट खासकर तो अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट इसमें इन्वायरमेंट में। तो इन्वायरमेंट में क्या करें आप, इन्वायरमेंट में करीब 5 रहता तो ऐसे ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट मिला के करीब 30 से 35 क्वेश्चन रहता है, लेकिन 5-6 क्वेश्चन जो है इन्वायरमेंट में आपका अपार्ट फ्रॉम बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स, इन्वायरमेंट में 5 से 6 क्वेश्चन आपका शंकर आईएएस एकेडमी का कुछ नया वाला जो एडिशन आया है उनका 2019 का, तो कुछ फ्यू चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है उसका, जिससे कि आपका 5 से 6 क्वेश्चन का जवाब देने में आपको मदद मिलेगा। इसके अलावा डाउन टू अर्थ मैगजीन आता है, वर्ल्ड फोकस मैगजीन आता है, ठीक है। तो इतने से आपका 5 से 6 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। देन टोटल मिलाकर के यहां तक अगर देखें स्टूडेंट तो होता है 90 क्वेश्चन, ठीक है, 90 क्वेश्चन। 10वां नंबर हाई स्टैंडर्ड बोल बच्चन टाइप का क्वेश्चन, जो मैं पहले बता चुका हूं। 10 क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि जो बोल बच्चन टाइप का रहेगा, और आप क्या अच्छे लोग इसका जवाब नहीं दे पाते, शायद ही 5 लाख में 5 लोग हों जो इसका जवाब दे पाए। तो बाकी का जो 90 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने लायक अच्छा से है, इस पे तो ध्यान दे सकते हैं आप। और कहाँ से आएगा मैंने सोर्स पे बता दिया है आपको, उस पर आप फोकस करें। और खासकर ये जो 4 महीना है, 4 महीना में क्या क्या करें। पहला नंबर जो चीज़ बताया मैंने उसको देखें। दूसरा नंबर हर दिन एक मॉक टेस्ट दीजिए आप, हर दिन, चाहे किसी इंस्टीट्यूट का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे इलाहाबाद कहीं का भी हो, चाहे अर्जुना 30 गुरुकुल का हो, OLP ग्रुप का हो, जो ऑनलाइन आपको सपोर्ट किया जा रहा है, पर डे एक टेस्ट वो दीजिए और खुद एनालिसिस कीजिए, ठीक है। एक काम कीजिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट, हम लोग बात करते हैं कि कैसे कैसे अब हम लोग IAS PT में कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। तो टोटल क्वेश्चन जो होंगे इसमें आपके, टोटल जो क्वेश्चन होंगे आपके 100 क्वेश्चन होंगे PT में, और एक क्वेश्चन रहता है GS पेपर 1 में 2 नंबर का, 2 मार्क्स का, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, अटेम्प्ट 80 क्वेश्चन सिर्फ अटेम्प्ट कीजिए, कोई जरूरत नहीं 100 में 100 अटेम्प्ट करने का। 10 तो बोल बच्चन टाइप का क्वेश्चन रहेगा जिसको आप सोल्व मुश्किल होगा, 10 फिर भी और लगेगा कि नहीं हो पा रहा है सोल्व, कभी सुना ही नहीं है तो छोड़ दीजिए। अटेम्प्ट कितना क्वेश्चन कीजिए, ओनली 80 क्वेश्चन। उसके बाद कितने छोड़ दिए आपने, अनसोल्व्ड 20 क्वेश्चन। गलत कितना हुआ, 15 क्वेश्चन गलत, मान के चलो 15 क्वेश्चन गलत हो गया। लेकिन जब 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, तो ये मत सोच के चलना कि मेरा 15 क्वेश्चन गलत ही होगा, यही सोच के चलना कि 2, 4, 5, 7 गलती हो सकता है। लेकिन जब घर आओगे तो चेक करोगे तो लगभग 15 क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो अगर 15 क्वेश्चन अराउंड हम लोग मान के चलते हैं कि 15 क्वेश्चन गलत भी हो गया, तो भी आप देखोगे करेक्ट आंसर कितना, 65। 80 अटेम्प्ट किया जिसमें 15 गलत हो गया, तो बचा कितना, 65। तो 60 यहाँ पे अगर 65 × 2 करोगे तो कितना आ गया, 130 नंबर, 130 मार्क्स। अब देखो करेक्ट आंसर कितना, 65। अब रॉन्ग आंसर चूंकि गलत अगर होगा तो पेनल्टी भी लगेगा, तो पेनल्टी अगर 1/3 काटते हैं तो 0.66 हो जाता है। चूंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का नहीं है, 2 नंबर का है, तो कितना नंबर पेनल्टी हो जाएगा आपका, 10 नंबर पेनल्टी हो जाएगा। तो 130 में से 10 घटा दीजिए तो 120 नंबर आया। और सिलेक्शन कितना में होता है, 102 नंबर, 103 नंबर, 104 नंबर, 5 नंबर। और अगर OBC में है या SC में है, ST में है, तो और नंबर कम आ जाता है नीचे, ठीक है। तो 120 नंबर आप अच्छे से ला सकते हैं अगर इस रणनीति पे काम करके चलें अभी से तो। और डेली आप क्या कीजिए, कोई भी सेट हो, वो हर सेट में 10 क्वेश्चन बौड़ाहट टाइप का रहेगा, 10 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसका जवाब नहीं सूझेगा। 80 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए पूरे तन्मयता के साथ, और 15-16 गलती भी होगा, फिर भी आपका 120 नंबर के आसपास आएगा, तो आप सेफ जोन में रहेंगे। अगर 110 नंबर भी आ रहा है फिर भी आप सेफ जोन में हैं स्टूडेंट, ओके। देन GS पेपर 2 में अगर CSET की बात करें हम लोग, तो CSET में 80 क्वेश्चन रहता है। वहां पे GS पेपर 1 में एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, और यहाँ एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2.5 मार्क्स का, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं CSET में, 80 क्वेश्चन। और CSET क्या है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है,
ओनली आउट ऑफ 200 ओनली 33% मार्क्स चाहिए, 66 मार्क्स, उससे ज़्यादा नहीं। इसका नंबर कहीं नहीं जुटता है, ना पीटी में ना मेंस में, लेकिन इसमें क्वालिफाई करना जरूरी है इस पेपर में। तो आउट ऑफ 50 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन यू हैव अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें भी बड़ाहा टाइप का बहुत तरह का क्वेश्चन रहता है। तो जो 30 क्वेश्चन छोड़ दो जो बड़ाहा टाइप का हो या ज़्यादा टाइम टेकिंग हो, जो आपका टाइम ज़्यादा खा रहा है, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। खासकर पैसेज वगैरह पे ज़्यादा अच्छा से ध्यान दो और वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग पे ध्यान दो, आपका काम हो जाएगा 50 क्वेश्चन का। ठीक है, 30 क्वेश्चन छोड़ दो, नहीं सोल्व करो। कितना गलती होगा, जैसे वहाँ पे 15 गलती हुआ था जीएस पेपर 1 में, यहाँ पे 15 गलती हो जाएगा। फिर भी करेक्ट कितना, 35 क्वेश्चन करेक्ट हो गया। पेनल्टी, चूंकि 15 गलती जाएगा तो उसका पेनल्टी कटेगा, तो कितना पेनल्टी कटेगा, 12.5 12.5 पेनल्टी कट गया। एक्यूरेट नंबर कितना आया, 75 मार्क्स, चाहिए कितना, 66। तो इस रणनीति पे काम करो, यानी कि जीएस पेपर 1 में 100 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, और डेली अभी से शुरू कर दो। ये नहीं कि वहां पे रणनीति अलग और यहाँ पे रणनीति अलग। तो कैसे काम कीजिए, 100 को जीएस पेपर 1 में 100 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। 15 क्वेश्चन गलत भी हो गया फिर भी आपका 120 नंबर आ रहा है। जीएस पेपर 2 में पीटी का सीसेट वाले में 80 क्वेश्चन रहेगा। 80 क्वेश्चन में आप 30 क्वेश्चन छोड़ दो, जो टाइम टेकिंग है, टफ टाइप का है, या जिस पे आपका प्रैक्टिस नहीं है, आपको बहुत फंसाता है, तो वो 30 क्वेश्चन छोड़ दो और अटेम्प्ट कितना करो, 35 क्वेश्चन, सॉरी 50 क्वेश्चन। 15 वो गलत हो गया फिर भी आप देखो, कुछ लोग कहते हैं ना एक्यूरेट लेके चलेंगे, इतना लेके सोल्व करेंगे, इतना में इतना नंबर आ जाएगा। एक्यूरेट तो होता है बच्चा, सही है, लेकिन 5 लाख में 5 ही 10 लोग ऐसे होते हैं जो एक्यूरेट एकदम कर पाते हैं, बाकी का क्या। तो कुछ आपको मार्जिन लेके चलना पड़ेगा पीटी में, कि इतना अगर गलत भी हो गया तो मैं सेफ जोन में रहूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस पे काम करो और पीटी में सफलता दर्ज हासिल करो। और जो आप मेंस का प्रैक्टिस डेली कर रहे हो, सोचना मत कि मैं डेली लिख रहा हूँ, क्या होगा नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ ईमानदारी से 2 साल आप करो, डेली एक टेस्ट पीटी का तो आदत बना लो। जैसे दुकानदार शॉपकीपर आदत बना करके डेली उसका काम है, उसको कोई बोलता नहीं कि आप शॉप पे जाइए, आप वो खुद जानता है ये मेरी ड्यूटी है, और नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या। तो उसी तरह स्टूडेंट, कल के डेट में आपका करियर शुरू होगा, आपका समय शुरू होगा 2 साल के बाद। तो आज अगर मेहनत नहीं करोगे तो कल के डेट में खाओगे क्या। लोग धक्के मारेंगे, और लोग तो मारने वाले की कमी नहीं है, वो यहाँ से मारेंगे कि वहाँ दर्द भी बता नहीं पाओगे। ठीक है, तो मेहनत करो अपने करियर के लिए। डेली 2-3 जो मैंने बताया ना, 8 से 10 घंटे का शेड्यूल का आप रूटीन बनाओ। एक क्वेश्चन डेली पीटी का सोल्व करो, कसम खा लो कि एक क्वेश्चन डेली सोल्व करेंगे। नंबर कितना आ रहा है मैटर नहीं है, अभी मत सोचो नंबर के बारे में। और अगर टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे जब पेपर देने जाएंगे आप आईएएस का तो वहाँ भी आपका नंबर कम हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। और एक क्वेश्चन डेली मेंस का लिखो, डेली पर डे, कोई चेक करे चाहे ना करे, हम लिखेंगे तो आज एक क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ, उस क्वेश्चन को हेल्प लेने के लिए कहीं कहीं आप सोर्स देख सकते हो, कहीं कुछ किसी चीज़ का हेल्प ले सकते हो, लेकिन एक क्वेश्चन डेली कसम खा लो कि हम लिखेंगे मेंस का। और एक रूटीन के अनुसार सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति अलग अलग पेपर का, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, 4, एथिक्स, और ऐसा रूटीन बनाना कि एक हफ्ते में पूरा सब चीज़ कवर हो जाए। सीसेट से लेकर के पीटी से लेकर मेंस सारा कवर हो जाए, ऑप्शनल तक कवर हो जाए, ऐसा रूटीन रखना। फिर मैं बता रहा हूँ, कसम खा लो अभी से लेकर 4 अक्टूबर तक हर दिन एक पीटी का सोल्व करेंगे। जो भी करंट अफेयर आपको भेजा जाता है या मिलता है कहीं भी, वो पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। मेंस का एक क्वेश्चन लिखेंगे। ये पीटी का एग्जाम है, इसका मतलब ये नहीं कि हम मेंस से एकदम दूरी बना लें, घातक हो जाएगा आपके लिए। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट।